क्या भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना की घुसपैठ मान ली है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने खुद माना कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ सीमावर्ती इलाकों में बॉर्डर को लेकर समस्या है और स्थानीय लोगों की चिंताएं सही हैं। लेकिन इसी बयान में उन्होंने 60 किलोमीटर अंदर तक चीनी सेना के घुस आने की खबरों को खारिज भी किया है। तो आखिर अरुणाचल में हो क्या रहा है? क्या सरकार ने चीन की घुसपैठ स्वीकार कर ली या मामला कुछ और है? सबसे पहले किरेन रिजिजू के बयान को समझिए। अरुणाचल पश्चिम से भाजपा सांसद और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश में सीमा बहुत लंबी है, लेकिन जमीन पर कई जगह सीमा का सही तरीके से सीमांकन नहीं हुआ है। वहां स्पष्ट बॉर्डर पिलर नहीं है और दोनों देशों की तरफ से सीमा को लेकर अलग अलग धारणा है। इसी वजह से कुछ इलाकों में तनाव और टकराव की स्थिति बनती रहती है। रिजिजू ने कहा कि अरुणाचल के सीमावर्ती गांवों के लोगों ने जो चिंता जाहिर की है उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने खास तौर पर ऊंचे इलाकों में चीनी सेना की गतिविधियां बढ़ने की बात कही, लेकिन इसके साथ उन्होंने उस दावे को गलत बताया जिसमें कहा जा रहा था कि चीन अरुणाचल प्रदेश के अंदर करीब 60 किलोमीटर तक घुस आया है। रिजिजू ने कहा कि इस तरह की गलत जानकारी फैलाने से सीमा पर तैनात भारतीय सेना और सुरक्षा बलों का मनोबल प्रभावित होता है। यानी किरेन रिजिजू के बयान में दो बातें साथ में हैं। पहली, सीमा पर वास्तविक समस्या और चीनी सैन्य गतिविधियों को लेकर स्थानीय लोगों की चिंता को उन्होंने सही माना है। दूसरी, उन्होंने 60 किलोमीटर अंदर तक चीनी सेना के कब्जे या घुसपैठ की बात को खारिज किया है। इसीलिए सिर्फ इस बयान के आधार पर ये कहना भी सही नहीं होगा कि भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर की चीनी घुसपैठ स्वीकार कर ली है। अब सवाल है कि आखिर समस्या की जड़ कहाँ है? भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश में करीब 1126 किलोमीटर लंबी सीमा है। पूरा भारत चीन बॉर्डर करीब 3488 किलोमीटर लंबा है और अरुणाचल वाला हिस्सा इसका पूर्वी सेक्टर है। इस इलाके में भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर पुराना विवाद है। भारत पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है, जबकि चीन लगभग पूरे राज्य पर दावा करता है और इसे दक्षिणी तिब्बत यानी जंगनान कहता है। इस विवाद की ऐतिहासिक जड़ 1914 के शिमला सम्मेलन और मैकमोहन लाइन से जुड़ी है। भारत मैकमोहन लाइन को पूर्वी सेक्टर में सीमा का आधार मानता है, जबकि चीन इसे स्वीकार नहीं करता। इसके बाद 1950 के दशक से सीमा विवाद लगातार बना रहा। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और गहरा हो गया। यहाँ LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को समझना भी जरूरी है। LAC वो वास्तविक नियंत्रण रेखा है जहाँ तक दोनों देशों की सेनाएं जमीन पर नियंत्रण रखती हैं, लेकिन पूरी LAC को दोनों देशों ने एक दूसरे की सहमति से अंतिम रूप से चिन्हित नहीं किया है। यही वजह कि कुछ इलाकों में भारत और चीन की अपनी अपनी धारणा है कि सीमा कहां तक है। जब दोनों देशों की पेट्रोलिंग पार्टियां इन अलग अलग दावों वाले इलाकों में पहुंचती हैं तो आमना सामना और तनाव की स्थिति बन जाती है। किरेन रिजिजू ने इसी समस्या को अरुणाचल के भूगोल से जोड़कर समझाया। वो कहते हैं कि यहाँ कई सीमावर्ती इलाके बेहद ऊंचाई पर है। गांव आमतौर पर नीचे घाटियों में बसे हैं, जबकि स्थानीय लोग पारंपरिक तौर पर ऊंचे इलाकों में पशु चराने, शिकार या दूसरे कामों के लिए जाते रहे हैं। इसीलिए सीमांकन नहीं होने की स्थिति में जमीन पर यह तय करना मुश्किल हो जाता है कौन सा इलाका किस देश की सीमा में आता है। किरेन रिजिजू ने यह भी आरोप लगाया कि पहले चीन ने सीमावर्ती इलाकों में सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया, जबकि भारत की तत्कालीन नीति वहां सड़क निर्माण को लेकर अलग थी। उन्होंने पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी के संसद में दिए गए पुराने बयान का हवाला देते हुए कहा कि उस समय अरुणाचल के सीमा क्षेत्रों में सड़क नहीं बनाने की नीति थी। रिजिजू के मुताबिक 2014 के बाद इस नीति में बदलाव आया और भारत ने भी सीमावर्ती इलाकों में सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना शुरू किया। अब आते हैं उस इलाके पर जिसकी वजह से हाल में अरुणाचल प्रदेश को लेकर सवाल फिर से उठे हैं। ताकसिंग ये अपर सुबनसिरी जिले का बेहद दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्र है। जून और जुलाई 2026 के दौरान स्थानीय संगठनों और क्षेत्रीय राजनीतिक समूहों ने यह आरोप लगाए हैं कि इलाके में चीनी PLA की गतिविधियां बढ़ी हैं। कुछ संगठनों ने दावा किया जिन इलाकों में स्थानीय लोग पहले मवेशी चराते थे, शिकार करते थे या जंगल से संसाधन जुटाते थे, वहां अब चीनी सैन्य मौजूदगी और इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। कुछ स्थानीय संगठनों ने ओयिंग, पानियार, मारपान और कई ऐसे इलाके हैं जिन्हें लेकर गंभीर दावे किए। उनका आरोप था कि इन क्षेत्रों में चीनी सेना की मौजूदगी बढ़ी है और स्थानीय लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। लेकिन इन दावों को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि भारतीय सेना ने चीन के नए कैंप या हालिया बड़े पैमाने पर अतिक्रमण के आरोपों को आधारहीन बताया।
दूसरी ओर चीन के सरकारी मीडिया ने भी भारतीय मीडिया और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर सीमा से जुड़े दावों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया। यानी इस पूरे मामले में 3 अलग-अलग बातें और दावे सामने आते हैं। स्थानीय संगठनों की तरफ से चीनी गतिविधियों को लेकर चिंता और गंभीर आरोप हैं। भारत सरकार की तरफ से स्वीकार किया गया कि सीमा पर समस्या है। सीमांकन की कमी के चलते दोनों देशों की धारणा अलग है। कुछ ऊंचे इलाकों में चीनी सैन्य गतिविधियां बढ़ी है, लेकिन भारतीय पक्ष ने 60 किलोमीटर अंदर तक चीनी सेना के घुसाने या भारतीय गांव पर कब्जे की बात स्वीकार नहीं की है। विदेश मंत्रालय ने भी 11 अगस्त को कहा था कि सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत चीन संबंधों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ने बातचीत में ये मुद्दा उठाया कि भारतीय क्षेत्र में चीनी सैनिकों की घुसपैठ से जुड़े मामले गंभीर है। साथ ही दोनों देशों के बीच राजनयिक और सैन्य माध्यमों से गलतफहमी और गलत आकलन को रोकने की कोशिश जारी रखने की बात कही गई है। किरेन रिजिजू ने लोंगजू के आगे एक इलाके का भी जिक्र किया जहां उनके मुताबिक 1959 में चीनी पक्ष ने कब्जा किया था और 1962 के बाद यहां स्थिति और मजबूत हुई। उन्होंने कहा कि उस इलाके में भारत का पोस्ट मौजूद है, लेकिन 1962 के बाद वहां आवाजाही बंद है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि ऊंची रिज यानी पहाड़ी इलाकों में चीनी सेना की गतिविधियां बढ़ी है और स्थानीय लोगों की इस चिंता को गंभीरता से लेना चाहिए। तो आखिर सवाल का सीधा जवाब क्या है? क्या भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना की घुसपैठ स्वीकार कर ली है? अभी जो बयान सामने आए हैं उसके आधार पर जवाब है नहीं। 60 किलोमीटर अंदर तक चीनी घुसपैठ या किसी भारतीय गांव पर हालिया कब्जे को सरकार ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन सरकार ने ये माना है कि अरुणाचल प्रदेश में सीमा को लेकर वास्तविक समस्या मौजूद है। कई जगह सीमांकन स्पष्ट नहीं है। कुछ ऊंचे सीमावर्ती इलाकों में चीनी सैन्य गतिविधियों को लेकर स्थानीय लोगों की चिंता गंभीर है और इसे लेकर आगे सरकार क्या करती है, अब ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।